सोहेब की मां के हाथ जोड़कर और दुहाइयां देकर जाने के बाद पूरे घर में एक ऐसा हौलनाक सन्नाटा छा गया जिसने जुबैदा और इसकी बेटियों के सांस रोक दिया। आलिम साहब जो पहले ही अपनी बेटियों को बहुत समझते थे, इनके माथे की रगें गुस्से से फटने लगी। वो एकदम जुबैदा पर बरस पड़े। आलिम साहब ने धाड़ते हुए कहा कि देख लिया जुबैदा, आज तुम्हारे प्यार, लाड और प्यार ने मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक गैर औरत मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझे किस तरह जलील करके गई है। वो लीजे की तरफ इशारा करके बोले, इस माजूर लड़की ने मेरे खानदान में मेरी नाक कटवा दी है। अब मोहल्ले वालों को ये बताना बाकी रह गया है कि मेरी बेटियां मर्दों को फंसाने के जाल बुनती हैं। अलीज़ा जो पहले ही ज़ैनब की मां की बातों से टूट चुकी थी, वो अपने बाप के ये अल्फाज सुनकर अपनी व्हीलचेयर समेत साकित रह गई और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दादी ने आलिम साहब को रोकने की कोशिश की और कहा कि आलिम, इसमें इन बच्चियों का क्या कसूर है। वो लड़का तो खुद ही रिश्ता लेकर आया था। मगर आलिम साहब ने अपनी माँ को भी बुरी तरह झिड़क दिया। आलिम साहब ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा और कहा कि मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। आज के बाद कोई भी लड़की इस घर की दहलीज से कदम बाहर नहीं रखेगी। इसी दौरान ज़ुबिया मेडिकल कॉलेज के दाखिले की खुशखबरी लेकर कमरे में दाखिल हुई, मगर वहां का माहौल देखकर इनके अल्फाज हलक में ही दब कर रह गए। आलिम साहब ने ज़ुबिया के हाथ से वो फाइल छीनी और परे फेंकते हुए कहा कि डॉक्टर बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। बेटियों के नाम के साथ अगर डॉक्टर लग भी जाए तो वो बाप का नाम कभी रोशन नहीं कर सकती। काश ये कामयाबी मेरे बेटे के हिस्से आई होती तो आज मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटता, मगर तुम बेटियां सिर्फ रुसवाई और जिल्लत ही लेकर आई हो। परिशे जो सब कुछ देख रही थी, अपने बाप का सामना करने की कोशिश की, मगर जुबैदा ने इसे खामोश करने का इशारा किया क्योंकि वो जानती थी कि आलम इस वक्त बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ रुमैसा अपने घर में बैठी अपनी फातहाना मुस्कुराहट के साथ चाय की चुस्कियां ले रही थी। इसे मालूम था कि इसकी लगाई हुई आग अब बुझने वाली नहीं है। रुमैसा ने ज़ुहैब की माँ के कान भरे थे, अगर आलिम के सामने तुम तमाशा करोगी तो तभी तुम्हारा बेटा बाज आएगा और ये लड़कियां उससे दूर होंगी। और वो अपने चाल में कामयाब भी हो गई। रुमैसा अब आलिम को फ़ोन करके मजीद भड़काएगी कि आलिम, सुना है मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं कि आपकी बेटियों ने तो आपका सारा भरम ही ख़त्म कर दिया है। आप तो मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उधर ज़ुहैब एक छोटी से होटल के कमरे में बैठा तड़प रहा है कि इसकी माँ के रवैये पर उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसकी माँ जो है वो किस तरह का सोच रही है कि अगर वो लड़की व्हील चेयर पर भी है तो वो अगर ज़ुहैब उससे शादी करना चाहता है तो उसकी माँ क्यों रजामंद नहीं हो रही। ज़ुहैब ने फ़ौरन परिशे को कॉल की और इसकी उसकी आवाज़ में पछतावा और दुख था। इसने कहा कि परिशे, मुझे अपनी माँ के किए पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं लीज़े की जिल्लत से निकालना चाहता हूँ। ज़ुहैब ने जज्बाती होकर एक ऐसी बात कही कि जिसने परिशे के होश उड़ा दिए। इसने कहा कि अगर माँ और दादी इजाज़त दें तो मैं अलीज़े से कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। परिशे एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर मजबूत आवाज़ में जवाब दिया, ज़ुहैब, कोर्ट मैरिज इनके लिए होती है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। मेरी बहन के पीछे उसकी माँ भी है, दादी भी और उसकी बहनें भी खड़ी हैं। परिशे ने साफ कह दिया कि जब तक तुम्हारी माँ खुद आकर अलीज़े से माफ़ी नहीं मांगती और इसे दिल से कबूल नहीं करती, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता और इसलिए बेहतर है कि तुम अलीज़े को भूल जाओ। परिशे को पता था कि अगर अलीज़े ने भाग कर शादी की तो इसका बाप आलिम साहब तो इसकी जान लेने के दर पर आ जाएंगे और उन्हें बहाना मिल जाएगा बातें बनाने का। ऑफिस में बारी भी परिशे के हालात से बाखबर था। हनाल से पता चला कि परिशे के घर में कितना बड़ा हंगामा बरपा हुआ है। बारी के दिल में परिशे के लिए हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात और ज़्यादा गहरे हो गए थे कि परिशे एक ऐसी चट्टान है जो अकेली पूरे ख़ानदान के तूफ़ान का मुकाबला कर रही है। अनाया को जब बारी की इस हमदर्दी का पता चला तो इसने फैसला किया कि अब वो बराह रास्त परिशे पर वार करेगी और इसे नौकरी से निकलवा कर ही दम ले। मैंने अब आलिम साहब से मिलने का फैसला किया है ताकि वो उन्हें ये समझा सकें कि वो अपनी बेटी को जॉब करने से रोक दें और ख़ानदान की रही सही भी जो इज़्ज़त है वो खाक में आपकी बेटी मिलाती जा रही है। अगले दिन जब परिशे ऑफिस जाने के लिए निकली तो आलिम साहब ने इसे दरवाजे पर ही रोक दिया और साफ कह दिया कि आज के बाद तुम ऑफिस का रुख भी नहीं करोगी। परिशे ने रोते हुए कहा कि अब्बा, ये नौकरी हमारे घर का चूल्हा जलता है, आपको तो हमारी कोई फिक्र नहीं है और अगर अब मैं जॉब नहीं करूंगी तो हम भूखे मर जाएंगे। मगर आलिम साहब को अपनी झूठी अना के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अलीज़े अपने कमरे में बंद होकर रह गई। इसे लग रहा था कि अगर इसकी माजूरी खानदान की दुश्मन बन चुकी है और वो खुद को ख़त्म करने का सोचने लगी है। ज़ुहैब अपनी माँ के सामने आखिरी बार गया और कहा कि अगर लीज़े को आपने कबूल ना किया तो हमेशा के लिए आप मुझे खो देंगी। मगर अब उसकी माँ तो जिद पर अड़ी हुई थी, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। रुमैसा अब आलम साहब को मजबूर कर रही है कि लीज़े की शादी कहीं भी माजूर या उम्र रसीदा इंसान के साथ कर दी जाए ताकि ये रोज़ का तमाशा ख़त्म हो सके और वो मुकम्मल तौर पर घर पर राज कर सके। अब परिशे के अपने बाप की कैद से निकल कर दोबारा ऑफिस जा पाएगी और क्या बारी उसकी मदद कर सकेगा और क्या ज़ुहैब अपनी माँ की नफ़रत
کو محبت میں بدل پائے گا یا واقعی علیزے کی ماں اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دے گا۔ ڈرامہ رحمت کی یہ کہانی ایسی موڑ پر ہے جہاں ایک طرف ظلم ہے اور دوسری طرف بیٹیوں کا ٹوٹا ہوا حوصلہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریشا کو اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے یا خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا چاہیے؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور ہمیں بتائیے گا کہ صہیب کو علیزے اور محبت اس سماج کی دیواروں کو توڑ پائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔